मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, हम बहुत जल्द रोज़ों के खूबसूरत अयाम का आगाज़ करने को हैं। ये रूहानी मौसम हमें मौका अता करता है कि हम ईमानी तौर पर और रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तजदीद का तजर्बा करें। रोज़ों के इन मुक़द्दस अयाम को हम किस तरह मौसर, खूबसूरत, पुरमानी और फलदार बना सकते हैं, ताकि इन रोज़ों के मुक़द्दस अयाम के इख्तिताम पर हम रूहानी तौर पर अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी में कोई तजदीद, कोई तब्दीली का तजर्बा कर सकें। आए मिलकर आज चंद बातें सीखते हैं कि जिनके वसीला से हम रोज़ों के इन मुक़द्दस अयाम को ऐसे तरीके से और पुरमानी तरीके से गुजार सकते हैं। आपने कभी रोज़ों के इन मुक़द्दस अयाम में किसी मुक़द्दस से मदद मांगी है? किसी मुक़द्दस से मदद तलब की है कि उसकी दुआओं के वसीला से हम इन रोज़ों के मुक़द्दस अयाम को गुजार सकें? तो आएँ आज हम सीखते हैं कि हम इन रोज़ों के मुक़द्दस अयाम में रोज़ों के पैट्रन सेंट्स जो कलीसिया हमें देती है, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनसे मदद तलब कर सकते हैं। हम उनसे दुआ कर सकते हैं कि जब वो इस ज़िंदगी में थे तो किस तरह उन्होंने रोज़ों के इन मुक़द्दस अयाम को गुजारा। हम उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, मुझे लगता है कि आप सब के लिए ये बात नई होगी कि रोज़ों के पैट्रन सेंट्स कौन से हैं। तो आएँ आज सीखें कि रोज़ों के पैट्रन सेंट्स कौन से हैं जो कलीसिया हमें देती है। सबसे पहले सेंट फाउस्टीना रोज़ों की जो पैट्रन सेंट है। सेंट एंथनी ऑफ डेज़र्ट, सेंट क्लेयर ऑफ असीसी, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, सेंट थ्रेसा ऑफ अवेला, सेंट जॉन पॉल II, सेंट थ्रेसा ऑफ कलकत्ता, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट और सेंट मेरी मैगदलीन। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात जो हम इन रोज़ों के अयाम में कर सकते हैं कि हम किसी ऐसे ख़ानदान का, किसी ऐसे शख्स का चुनाव करें जिसको हमारी दुआओं की ज़रूरत है, ताकि हम इन रोज़ों के मुक़द्दस अयाम में उस ख़ानदान के लिए और उसी शख्स के लिए दुआ कर सकें। तीसरी बात, रोज़ों के इन मुक़द्दस अयाम में जहाँ हम खाना पीने को तर्क करते हैं, ज़्यादा खाने से परहेज़ करते हैं, हम रूहानी ग़ज़ा पर जो है वो ध्यान और ज्ञान दें कि किस तरह हम रूहानी तौर पर परवरिश पा सकते हैं। और ये रूहानी परवरिश हमें खुदा के कलाम से ही मिलती है। पापा आज़म पोप लियो 14वें ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान किया है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम से अपनी ज़िंदगियों की परवरिश नहीं करते तो हमारा रोज़ा कामिल नहीं होता, हमारा रोज़ा मुकम्मल नहीं होता। तो तीसरी बात जो हमने सीखनी है कि हमने इन रोज़ों के अयाम में अपनी रूहानी ग़ज़ा पर काम करना है। चौथी बात, इन रोज़ों के मुक़द्दस अयाम के पहले दिन से ही राह के बुत से अंजील मुक़द्दस का चुनाव करें और उसको पढ़ना शुरू करें, ताकि जब आप रोज़ों के अयाम का इख्तिताम करें तो इख्तिताम पर आपकी जो अंजील है वो मुकम्मल हो और आप एक दफ़ा खुदा के कलाम से गुज़र सकें, क्योंकि खुदा के कलाम के बग़ैर हमारी रूहानी तजदीद जो है वो नामुमकिन है।
5वीं बात, हम इन रोज़ों के मुक़द्दस अय्याम में किसी स्पिरिचुअल डायरेक्टर का इंतख़ाब करें ताकि हम उससे इन रोज़ों के मुक़द्दस अय्याम में अपनी रूहानी तजदीद के लिए उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। इन रोज़ों के मुक़द्दस अय्याम में जब भी आपको मौका मिले तो इतराफ़ के साक्रामेंट के लिए जाएं और इतराफ़ के साक्रामेंट में खुदा के रहम का तजर्बा करें, क्योंकि इतराफ़ के साक्रामेंट से हम जो है वो एक दफ़ा फिर नए हो जाते हैं। हम तजदीद का, खुदा के रहम का और उसके प्यार का तजर्बा करते हैं। इन रोज़ों के मुक़द्दस अय्याम में जहाँ हम इज्तिमाई तौर पर 14 मकामात की इबादत करते हैं, इन रोज़ों के मुक़द्दस अय्याम में इनफ़रादी तौर पर भी गिरजाघर में जाएं और इन 14 मकामात के साथ वक्त गुजारें, ध्यान व ज्ञान करें और इस पूरे सफ़र को जो है इनफ़रादी तौर पर करें ताकि आप रूहानी तौर पर उस सफ़र में यीशु के साथ चल सकें। मसीह खुदा ने मेरे अज़ीज़ों, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम किसी किताब का इंतख़ाब कर सकते हैं कि जो हमारी रहनुमाई करेगी कि हम इन रोज़ों के मुक़द्दस अय्याम को किस तरह पुरमानी और मौसर तरीके से गुजार सकते हैं। तो आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि कौन सी किताब जो हमारी रहनुमाई कर सकती है। तो चंद किताबों के नाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी चाहे, वो इसको इंटरनेट से भी जो है हासिल कर सकता है। पहली किताब है कन्फेशन, जो कि मुक़द्दस अगस्टीन ने लिखी है। दूसरी किताब है डायरी ऑफ सेंट फॉस्टीना। तीसरी किताब है स्टोरी ऑफ सोल, जो कि सेंट ट्रीज़ा ऑफ लेसियस की है। फिर एक बड़ी मशहूर किताब द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, जो कि थॉमस ए कैम्पस ने लिखी है। फिर हम एक बड़ी खूबसूरत किताब जिसको मैंने भी पढ़ना शुरू किया है, वे ऑफ परफेक्शन। इस किताब को सेंट ट्रीज़ा ऑफ आवेला ने लिखा है। आए इन छोटे छोटे अमल से, इन छोटे छोटे नए कामों से रूहानियत में बढ़ें और इन रोज़ों के मुक़द्दस अय्याम में रूहानी तौर पर हम जो है तजदीद का और खुदा के प्यार का और उसके रहम का तजर्बा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर आप रोज़े के मुतालिक सीखना चाहते हैं तो अपना सवाल भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।